दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित व महत्वपूर्ण लोकसभा सीट बक्सर के बारे में। दोस्तों, बक्सर की सियासत में इस समय क्या चल रहा है और क्या होने की संभावना है, हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, आखिरी चरण में यानी 1 जून को यहाँ मतदान होना है। यहाँ खास बात यह है कि 3 चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में दोगुनी बढ़ोतरी हुई। बावजूद उसके अश्विनी चौबे जो वर्तमान सांसद है बीजेपी के, अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है, जिसको ले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, अश्विनी चौबे के टिकट काटने से क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन महत्वपूर्ण प्रत्याशी यहाँ के दंगल में डटे हुए हैं। दोस्तों, बीजेपी ने इस बार मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने सुधाकर सिंह को मौका दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, ठीक है। वहीं निर्दलीय के रूप में ददन पहलवान मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी मैदान में डटे हुए हैं। इसके और भी प्रत्याशी हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण, उनको भी हम जान लें। बसपा ने यहाँ अनिल कुमार को मैदान में उतारा है। कुर्मी समाज से आते हैं, हाथी पर सवार हैं। क्या होगा चुनाव में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बीजेपी यहाँ 1996 से लगातार जीतती आ रही है। केवल 2009 के चुनाव को छोड़ दें, यानी 2009 के चुनाव में आरजेडी जीती थी। उसके पहले व उसके बाद लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। 2009 के चुनाव में यहाँ आरजेडी के जगदानंद सिंह जीते थे, ठीक है, जिनके बेटे सुधाकर सिंह अभी मैदान में आरजेडी की तरफ से, ठीक है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ राजनीतिक दलों का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है। आरजेडी व बीजेपी के साथ अन्य दलों का भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, वर्ष 2009 के चुनाव में बीजेपी को 20.91% वोट मिले थे, जबकि 2014 के चुनाव में 35.92%, वहीं 2019 के चुनाव में 47.94% बीजेपी को वोट दिए थे। जबकि आरजेडी की बात करें तो दोस्तों, आरजेडी को 2009 के चुनाव में 21.27% वोट मिले थे, जबकि 2014 में 21.02% और 2019 में 36.02% वोट मिले थे, ठीक है। अन्य को भी 57.82% 2009 में मिले थे, जबकि 2014 में 43.07% व 2019 के चुनाव में 16.25% वोट अन्य दलों को मिले थे, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। कौन है मिथिलेश तिवारी, इस पर भी चर्चा कर लेना अनिवार्य है। दोस्तों मिथिलेश तिवारी बीजेपी के एक मजबूत सिपाही हैं। 3 दशक से संगठन का काम देख रहे हैं। बक्सर में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, 2015 के चुनाव में बैकुंठपुर सीट से वे विधायक बने थे। अभी वर्तमान में वे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री। ठीक है, अब आइए आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री व बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह वर्ष 2009 में यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 व 2019 में वे हार गए थे। ठीक है, सुधाकर सिंह बिहार सरकार के कृषि मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह रामगढ़ के विधायक हैं। किसानों के बीच उनकी अच्छी छवि है। किसानों की समस्याओं को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए ददन पहलवान, या यूं कहें कि ददन सिंह जादव उर्फ ददन पहलवान, ये आरजेडी के बागी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय मैदान में है। 2014 के चुनाव में बसपा की टिकट पर ये मैदान में थे और 1,84,000 वोट हासिल किए थे। ददन सिंह यानी ददन पहलवान दोस्तों डुमराव विधानसभा से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। वे मंत्री भी रहे हैं। ये आरजेडी के आधार वोट बैंक यानी जादव के बीच लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए एक और निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल बेहतर रहा है। बीजेपी के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बीते साल दिसंबर महीने में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी में चले गए। इन्होंने दावा किया था कि बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसको ले कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज के वोटरों पर सेंधमारी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों अश्विनी चौबे के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लें, वरना बेईमानी होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अश्विनी चौबे यहाँ के सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर उनके खेमे में नाराजगी दिख रही है। ठीक है दोस्तों, नाराजगी का यह असर रहा कि प्रधानमंत्री की सभा में भी वे नजर नहीं आए और न ही अपने पार्टी के मिथिलेश तिवारी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के चुनाव प्रचार में कहीं देखे, जिसको ले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक और प्रत्याशी बसपा के हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बसपा ने यहाँ से अनिल कुमार को उतारा है, बहुजन समाज पार्टी। अनिल कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। यहाँ मायावती उनके समर्थन में सभा कर चुकी है। अगर बसपा या दलित जो परंपरागत वोट है इनके पक्ष में आता है और कुर्मी वोट इन्हें मिलता है तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जातीय समीकरण को एक नजर में देखते हैं। दोस्तों यहाँ ब्राह्मण सबसे अधिक
वोटर्स हैं, 4 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता है। उसके बाद यादव शहर 3 लाख है, राजपूत भी 3 लाख है, भूमियार 2.5 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख, दलित 1 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा ओबीसी भी हैं जो निर्णायक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 विधानसभा इस क्षेत्र के अधीन है और सभी पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। कौन कौन विधानसभा है? बक्सर, राजपुर, डुमराव, बलरामपुर, रामगढ़ व दिनार। ठीक है, सबों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 3 पर आरजेडी, 2 पर कांग्रेस व 1 पर सीपीआईएम। ठीक है दोस्तों, अब चुनाव की चर्चा, 24 के चुनाव की चर्चा भी हम कर लेते हैं, वक्त कम है, क्या हो सकता है। दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां व परिस्थितियां दिख रही हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं उनकी माने तो यहाँ गैरों से नहीं अपनों से नुकसान होता दिख रहा है। वैसे दोनों खेमे में पूरी मुस्तैदी है और एक एक वोट को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी की जा रही है। क्या होगा दोस्तों चुनाव में, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार का माहौल काफी रोचक दिखता है। रोचक होने का कारण निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में आने से। एक तरफ ददन पहलवान, जहां आरजेडी के लिए चिंताएं बने हुए हैं, यानी आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं आरजेडी का, तो वहीं वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी व पूर्व आईपीएस अधिकारी के मैदान में उतरने का भी असर यहाँ के चुनाव में दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।